हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए, 12th। और ये प्रमेय अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो ये प्रमेय चैप्टर 5 की है। यदि कोई फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर भी वह सतत होगा। और हमें यहाँ पे सी की सहायता से हम इसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, इसकी सहायता से आज हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड इक्वल है। तो इसको हमें इसके जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे x माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं और x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और इंटू में एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी और एक्स माइनस सी और लिमिट एक्स टेंड टू सी और एक्स माइनस सी। तो यहाँ तक बहुत सिंपल रहा है। अभी देखो यहाँ पे हम जब ये लिमिट एक्स टेंड टू सी और एफ एक्स रखते हैं और ये हमारा एक कांस्टेंट बन जाता है। अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे तो अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है। और ये क्या है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एफ टेस्ट सी है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब हम इसकी एक्स टेंड टू सी को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, और ये जो हमारा माइनस में है इधर जाके प्लस में। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। बस आप इसके जो कुछ स्टेप्स में हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर सिंपल लगा हो तो थैंक यू।